एक राजा था और एक रानी थी। राजा लड़ाई में मर गया। उसकी रानी ने सती होना चाहा, पर जिस राजा से वो राजा हारा था, उसी राजा ने उस रानी को सती होने से रोका। एक बड़ी ही दिलचस्प सी कहानी है अदालज की वाव की। नमस्कार, पर्पल बूट के एक्सप्लोर द अनएक्सप्लोर्ड में आप सबका स्वागत है। अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच स्थित अदालज की वाव हिंदुस्तान की कुछ सबसे खूबसूरत बावड़ियों में से एक है और ये गुजरात की इकलौती ऐसी बावड़ी है जिसका कि प्रवेश द्वार 3 तरफ से है। और उतना ही दिलचस्प इस बावड़ी का इतिहास और उसके पीछे की किस्से और कहानियां हैं। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि बावड़ी, वाव, पुष्करनी, बेन या स्टेपवेल आखिरकार होता क्या है। अगर सरल शब्दों में बात करें तो बावड़ी वो जगह होती है जो कि आपको नदी के घाट होने का एहसास करवाए। जिस तरह नदी के घाटों में सीढ़ियों के द्वारा पानी तक जाया जाता है, वैसा ही कुछ बावड़ियों के साथ होता है, लेकिन उन जगह पे जहाँ पे पानी का अभाव हो, पर तब भी आपको नदी के जैसा ठंडक का ही एहसास हो। पहले के समय जो बावड़ियाँ होती थीं वो सिर्फ पानी की कमी को पूरा करने के लिए ही नहीं, बल्कि रात बिताने के लिए सराय का भी काम करती थी। इन जगहों पे कई फंक्शन हुआ करते थे, शादियां हुआ करती थी, त्यौहार हुआ करते थे और गांव वाले इस जगह पे इकट्ठे होके अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को किया करते थे। तो ऐसी ही एक कहानी इस बावड़ी के निर्माण के पीछे भी बताई जाती है, जिसके मुख्य किरदार राणा वीर सिंह वघेला, उनकी पत्नी रूड़ीबाई और मोहम्मद बेदगा की है। ये कहानी शुरू होती है सन 1498 में, जब सल्तनत पीरियड के अंदर मोहम्मद बेगड़ा ने अपनी राजधानी चंपानेर से उठा के अहमदाबाद की तरफ जब शिफ्ट किया, तो उसका जो एक्सपेंशन प्लान था उसके अंदर अदालज का गांव भी आता था और उसने सोचा कि इस गांव की जगह को अपने अंदर या अपनी कैपिटल के अंदर कर लिया जाए। तब अदालज के जो राजा थे वो थे राणा वीर सिंह वघेला। अदालज में शुरुआत से ही पानी की दिक्कत रही है, तो राणा वीर सिंह जी ने सोचा कि क्यों ना अपनी प्रजा के लिए एक बावड़ी का निर्माण करवाया जाए। तो जैसे ही इस बावड़ी का निर्माण कार्य शुरू हुआ, तो मोहम्मद बेगड़ा के एक्सपेंशन प्लान के तहत उसने अदालज पे अटैक कर दिया या हमला कर दिया और इस हमले में राणा वीर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है और तब उनकी पत्नी रूड़ीबाई सती होने का निर्णय करती है। कहा जाता है रूड़ीबाई दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। तो ये बात जब मोहम्मद बेदगा को पता चलती है, तो वह संदेशा भिजवा के रूड़ीबाई का सती होना रुकवा देते हैं और उनसे शादी करने की पेशकश करते हैं। तब रूड़ीबाई मोहम्मद बेदगा के पास एक पैगाम पहुंचवाती हैं कि वो शादी करने को तो तैयार हैं, पर उनके पति की आखिरी इच्छा को वो पूरा करें
और वो इच्छा थी कि प्रजा के लिए जिस बावड़ी का निर्माण उन्होंने शुरू करवाया उसको संपन्न भी करवाएं। तो मोहम्मद बेदगा इस बावड़ी को, जो कि शुरुआत राणा वीर सिंह वघेला के द्वारा की गई, रूड़ी बाई के कहने पे इस बावड़ी का निर्माण कार्य पूरा करते हैं। यही कारण है कि अदालज की वाव हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक है, जिसमें हिंदू वास्तुकला, जैन वास्तुकला और मुस्लिम वास्तुकला तीनों का ही समावेश दिखने को मिलता है। बहरहाल जब रानी को पता चलता है कि बावड़ी का निर्माण कार्य पूरा होने जा रहा है और मोहम्मद बेदगा उनसे शादी करने के लिए उत्सुक हैं, तो वह एक संदेशा भिजवाती है मोहम्मद बेदगा के पास कि वो इस बावड़ी को देखना चाहती हैं। और जिस दिन वो इस बावड़ी को देखने आती हैं तो इंस्पेक्शन के दौरान वो इस बावड़ी के कुएं में कूद के आत्महत्या कर लेती हैं। अब ये सब कहानियाँ और किस्से हैं, सच क्या है किसी को नहीं पता। क्या पता मोहम्मद बेदगा चाहता था कि पानी की किल्लत तो इस जगह पे है और लोगों का भला ही हो जाए और उसका भी नाम हो जाए, या क्या पता रानी ने जो सोचा कि पतिव्रता पत्नी का फ़र्ज़ अदा किया जाए और साथ ही क्योंकि वो रानी थी तो अपने लोगों का भी ख्याल रखा जाए। तो अलग अलग कहानियाँ आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियतों के हिसाब से इसको समझ सकते हैं, मान सकते हैं, पर सच्चाई एक है कि ये इमारत एक हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक, और जिसकी वजह से आसपास के गांव बसे और जहां पे पानी की किल्लत नहीं हुई गर्मी में भी, क्योंकि बावड़ी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से 6 डिग्री ठंडा है। ऐसी जगह जहाँ पे आदमी का नामो निशान नहीं मिलता दूर दराज तक, वहाँ पे एक ठंडे पानी का बावड़ी होना भी हैरत अंगेज़ बात है। 5 मंजिला गहरी ये बावड़ी हिंदुस्तान की कुछ सबसे गहरी बावड़ियों में से एक है और इस पे की गई नक्काशी इतनी बारीक है कि एक पत्थर का जो डिज़ाइन है वो दूसरे पत्थर के डिज़ाइन से मेल नहीं खाता। 5 मंजिला ये इमारत और हर मंजिल पे 16 खंबे। तो आप सोच सकते हैं कि क्या डिटेलिंग की गई है इस इमारत की। इतिहास के पन्नों पे ये बावड़ी कहीं खो सी गई थी, पर 17वीं शताब्दी में जब स्वामी नारायण इस बावड़ी में आए तो उन्होंने इस बावड़ी के पीछे की कहानी से लोगों को अवगत करवाया। बहरहाल कई सारी चीज़ें हैं जो शायद मैं मिस कर गया हूँ या मेरे को नहीं मिली इसके बारे में डिटेल्स। अगर वो डिटेल्स आपके पास हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे इसको कमेंट कीजिए, और नई नई वीडियोस या कुछ आपके पास के टॉपिक्स हैं तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए पर्पल बूट की यही है राय, मनोरंजन वही जो ज्ञान बढ़ाए। धन्यवाद।